सभा नहीं होगा, और होगा भी तो हमने अपनी बात प्रशासन को बता दी है, हमें अपनी भावनाओं से अवगत करा दी है। हमारे साथ सिख समाज भी कंधे से कंधे मिलाकर चल रहा है। यह व्यक्ति जो है बजिंदर पास्टर, ये एन केन प्रकीर्ण तरीके से ये कार्यक्रम को करना चाहता है, और इसके आड़ में जो काम कराने वाला है वो लगातार समाज के लोगों से पैसे वसूली कर रहा है। अरे भोले भाले लोगों के बीच में जब आप प्रस्तुत करते हैं तो उनको आप कहीं ना कहीं भरगला लेते हैं, और उसके बाद ऐसा आप शो करने चाहते हैं कि यीशु ही सबसे बड़ा है। अरे महादेव से बड़ा कोई है क्या? सनातन धर्म से बड़ा कोई है क्या? लेकिन ये अपना प्रोपोगंडा चला रहे हैं, जिसको हम रोकना चाहते हैं। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाइयों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं जिस तरीके से आप लगातार छत्तीसगढ़ भिलाई में देख रहे हैं कि जो लगातार ऐसी घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं। मसीह समाज का लगातार विरोध हो रहा है, प्रॉफेट बजिंदर सिंह का विरोध हो रहा है, और मसीह समाज के जितने भी बड़े बड़े पास्टर हैं या बड़े बड़े व्यक्ति हैं जो बड़े बड़े सेवकाई चलाते हैं, कार्य करते हैं, परमेश्वर का गुणगान करते हैं, उनके खिलाफ बहुत सारे ऐसे अनचाहे बातों को बोला जा रहा है, क्योंकि ये मसीह समाज के विरुद्ध है। और जिस तरीके से हम ये बात करना चाहते हैं कि जो भिलाई में जिस तरीके की घटनाएं लगातार घट रही हैं, ज्योति शर्मा को लेकर के, रतन यादव को लेकर के, और कुछ सिख भाई हैं उनका ये कहना है कि हम ये नहीं होने देंगे मीटिंग तो बात की बात है, लेकिन आप क्यों किसी समाज को मारना चाहते हैं, ठोकना चाहते हैं, करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं। हम जिस तरीके से बोल रहे हैं कि मीटिंग नहीं होने देंगे, ये है वो है, बहुत सारी बातें कही गई है। तो आप ये देखिए कि जिस तरीके से रतन यादव ने कहा परमेश्वर के खिलाफ तो नहीं है, लेकिन उनकी बोल भाषा क्या है पहले आप समझने की कोशिश करिए। यदि कोई व्यक्ति प्रार्थना करता है, यहाँ पे रतन यादव कहता है यदि कोई व्यक्ति प्रार्थना करता है, उसके नाम पर उसके आड़ में जो आप खेल खेलते हैं, ये सबसे बड़ी गंदी बात मुझे लगी। क्योंकि जो व्यक्ति प्रार्थना करेगा तभी करेगा जब वो विश्वास करेगा। अब उसके अंदर क्या कोई घुस करके उसका धर्म परिवर्तन बदलेगा या उसका जीवन बदलेगा? नहीं, जब वो विश्वास करेगा तभी तो प्रार्थना में शामिल होगा। रतन यादव जी के समझना चाहिए कि मसीह समाज के लोग ऐसा नहीं करते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है तो आप 2-4 मीटिंग में जा कर के बैठिए और वहाँ पर देखिए, सुनिए, समझिए। हो सकता है आपके पास 10, 20, 50, 100 आदमी हो तो आप वहाँ ले जा कर के एक एक व्यक्ति के बगल में बैठिए, निगरानी रखिए कि कौन व्यक्ति किसके ऊपर मतलब ये कार्य करता है, उसका धर्म बदलता है, जाति बदलता है। आप उसको देखिए, पहले जानिए, और उसके पहले आप कहने लगते हैं कि हम सभा नहीं होने देंगे, ये चीज़ें वो चीज़ें, बहुत सारी बातें। तो आप इस वीडियो को देखिए। ये सभा अगर होती है तो क्या समस्या आ सकती है? सभा नहीं होगा, और होगा भी तो हमने अपनी बात प्रशासन को बता दी है, हमें अपनी भावनाओं से अवगत करा दी है। हमारे साथ सिख समाज भी कंधे से कंधे मिलाकर चल रहा है, पूरा हिंदू समाज हमारे साथ है। ये धर्मांतरण का ही कार्य करते हैं, और जो ये सिर्फ प्रार्थना करेंगे बोल रहे हैं, ये झूठ बोलते हैं। प्रार्थना करना हम रोकना नहीं चाहते किसी प्रार्थना को, लेकिन उसके आड़ में जो आप खेल खेलते हैं उसका हम लोग विरोध करते हैं। जैसे कि ये जो व्यक्ति आ रहा है, ये पहले से विवादित रहा है, उसके ऊपर में यौन शोषण के आरोप लगे हुए हैं। उसके मीडिया में आप जाकर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, गिरफ्तार हुआ व्यक्ति है वो। ऐसे लोगों को प्रमोट क्यों किया जाता है? समाज में ये कहीं ना कहीं गलत संदेश जा रहा है। दूसरा, यह व्यक्ति जो है बजिंदर पास्टर, ये एन केन प्रकीर्ण तरीके से ये कार्यक्रम को करना चाहता है, और इसके आड़ में जो काम कराने वाला है वो लगातार समाज के लोगों से पैसे वसूली कर रहा है, टिकट वितरण कर रहा है। 25,000, 20,000, 40,000 ऐसे कूपन बना कर रखे हैं इन लोगों ने। ये आशीष दिलाने के नाम से करोड़ों रुपए की वसूली कर रहे हैं लोग। इसकी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन मैं जहां तक कहता हूं कि ये सिर्फ बोल रहे हैं कि हम सिर्फ प्रार्थना करने के लिए आ रहे हैं, ये सरासर गलत है। छत्तीसगढ़ में टोनी एक्ट लगा हुआ है, यहाँ पर आप किसी भी कीमत में किसी को अंधविश्वास के जाल में नहीं डाल सकते। जैसे आप वहाँ पर जाएंगे तो किसी को छूते हैं तो करंट लगता है, वो गिर जाता है, उसके बाद जो गूंगा है वो बोलने लग जाता है। इस प्रकार की भ्रांतियाँ आप हमारे भोले भाले लोगों के बीच में जब आप प्रस्तुत करते हैं तो उनको आप कहीं ना कहीं भरगला लेते हैं, और उसके बाद ऐसा आप शो करने चाहते हैं कि यीशु ही सबसे बड़ा है। अरे महादेव से बड़ा कोई है क्या? सनातन धर्म से बड़ा कोई है क्या? लेकिन ये अपना प्रोपोगंडा चला रहे हैं, जिसको हम रोकना चाहते हैं। हम तो एक छोटे से कार्यकर्ता हैं हिंदू समाज के, और हम निरंतर प्रयास करेंगे कि इनका जो प्रोपोगंडा है वो बंद हो देश के अंदर में। आज हमने दुर्ग से शुरू किया है, ये पूरे छत्तीसगढ़ में जहाँ जहाँ इनका लगेगा इस प्रकार का चंगई सभा, वहाँ सभी हिंदू, जागरूक हिंदू, हमारे बजरंग दल के भाई, हमारे बंधु, सभी लोग उसका जाकर विरोध करेंगे और इस कार्यक्रम को रद्द करवाएंगे। विरोध के चलते रोको ठोको का जो नारा है यहीं से शुरू हुआ था। देखिए, रोको ठोको ठोको, रोको टोको ठोको, ये जो नारा है ना, हमने विगत 3 साल 4 साल से जब चलाना शुरू किया, आज इसका परिणाम देखने मिल रहा है कि चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, सब जगह हमारा ये नारा उपयोग हो रहा है।
क्योंकि इसमें सीधा सीधा हम किसी को मारने की बात नहीं करते हैं, पहले हम समझाने की बात करते हैं। जो नियम बोलता है पहले समझाइए, बुझाइए, नहीं समझ में आता तब उनको ठोकिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी धर्म की रक्षा करने के लिए अगर हथियार उठाना पड़े तो हमारे शास्त्रों में लिखा है एक समय तक बातचीत करो, अगर नहीं बनता है, अगर जरूरत पड़े धर्म को बचाने तो शस्त्र भी उठाना जायज है। तो उसी प्रक्रिया में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो भी